आज से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ है और शीत सत्र में भाग लेने पहुंचे पीएम मोदी ने मीडिया से बात करते हुए चुनाव परिणामों पर खुशी जाहिर की और कहा कि जनता ने नकारात्मकता को नकार दिया है। उन्होंने विपक्ष से संसद सकारात्मक रवैया अपनाते हुए चर्चा में संसद में शामिल होने की अपील की। लोकतंत्र का ये मंदिर जन आकांक्षाओं के लिए विकसित भारत की नींव को अधिक मजबूत बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण मंच है। मैं सभी माननीय सांसदों से आग्रह कर रहा हूं कि वो ज्यादा से ज्यादा तैयारी करके आएं। सदन में जो भी बिल रखे जाए उस पर गहन चर्चा हो, उत्तम से उत्तम सुझाव आए और उन सुझावों के द्वारा, क्योंकि जब एक सांसद सुझाव देता है तो जमीनी अनुभव का उसमें बहुत ही उत्तम तत्व होता है। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा होगी और इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र पूरे देश से निमंत्रण भेज रहा है। ट्रस्ट ने वाराणसी के 50 हस्तियों को इस समारोह में शामिल होने का न्योता भेजा है। ट्रस्ट की तरफ काशी विद्वत परिषद इन लोगों को निमंत्रण पत्र बांट रहा है। जिन लोगों को बुलाया गया है उनमें जूना अखाड़ा, महानिर्वाणी उदासीन, निर्मल वैरागी अखाड़ा शामिल हैं। साथ ही संकट मोचन मंदिर के महंत महामंडलेश्वर संतोष दास, महंत बालक दास, अन्नपूर्णा मंदिर के महंत कबीर मठ और रविदास मंदिर के महंत को भी आमंत्रित किया गया है। सभी इस कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर काफी उत्साहित हैं। प्राण प्रतिष्ठा जन्मभूमि पर जो होने जा रही है उसके लिए काशी के संतों को आमंत्रित करने के लिए मुझे दूत के रूप में ये जिम्मेदारी दी गई है। मैं इसको अपना बहुत बड़ा सौभाग्य समझता हूँ और काशी के संतों को, विद्वानों को लगभग 50 लोगों का आमंत्रण पत्र मुझे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास की तरफ से प्राप्त हुआ है। उन तक पहुँचाने के लिए, उनको सादर आमंत्रित करने के लिए। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के उत्साह का रंग अब वाराणसी में भी दिखने लगा है, जहां अयोध्या से पहली बार प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए निमंत्रण पहुंच चुका है। यह निमंत्रण वाराणसी के 50 लोगों के लिए भेजा गया है, जिसकी जिम्मेदारी काशी विद्वत परिषद को सौंपा गया है। प्रथम 50 लोगों में वाराणसी के संत, प्रबुद्ध जन और जो पद्मश्री लोग हैं वो शामिल हैं, जिन्हें यह काशी विद्वत परिषद खुद जाकर निमंत्रण दे रहा है। निमंत्रण कार्ड आप देख रहे होंगे कि बाकायदा इसे लिफाफा में रखा गया है और पर्टिकुलर जिस नाम से यह निमंत्रण भेजा गया है उनका नाम अंकित किया गया है। तो एक तरह से जो भव्य आयोजन की जो शुरुआत है वो देखने को मिलने लगी है। सबसे पहले कड़ी में वाराणसी के 50 लोगों को निमंत्रण दिया गया है। तो कहा जा रहा है कि प्राण प्रतिष्ठा का जो उत्साह का रंग है वो पूरे देश में देखने को मिलेगा और काशी भी पूरी तरह से इस उत्साह में शामिल होगा। रवि पांडे, न्यूज़ 18 वाराणसी। और बारिश के बाद दिल्ली एनसीआर में मौसम में बदलाव नजर आ रहा है। बारिश के चलते वायु प्रदूषण से थोड़ी राहत लोगों को जरूर मिली है, लेकिन फिर भी दिल्ली कुछ क्षेत्रों में AQI की स्थिति अगर देखी जाए तो खराब श्रेणी में नजर आती है। हल्की बारिश होने से ठंड भी अब थोड़ी बढ़ गई है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3-4 दिनों तक मौसम का मिजाज कुछ ऐसा ही रहने वाला है। के मौसम में थोड़ा सा बदलाव देखने के लिए मिला है। कल देर रात हुई बारिश के बाद वायु प्रदूषण से थोड़ी सी राहत मिली है और ठंड का एहसास भी बढ़ने लगा है। इस वक्त मैं मंडी हाउस के बाहर का नज़ारा आपको दिखाना चाहूंगी। जिस तरीके से लगातार गाड़ियों से निकलने वाला जो धुआं है वो कहीं ना कहीं वायु प्रदूषण को बढ़ा रहा है। और आपको बता दें कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली में जो वायु प्रदूषण है उसका AQI कुछ इलाकों में बेहद गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया है। 25 इलाके ऐसे हैं जहां पर जो हवा है वो बेहद खराब श्रेणी में है। और आपको बता दें कि इसमें मुंडका, आनंद विहार, नेहरू नगर, पटपड़गंज,
आरकेपुरम, नॉर्थ कैंपस, नरेला, आईजीआई एयरपोर्ट, मथुरा रोड शामिल हैं। हालांकि बारिश होने के बाद वायु प्रदूषण के स्तर में थोड़ा सा राहत यहां पर देखने के लिए मिल रही है और जिस तरीके से कल देर रात बारिश हुई है, हवा की गति तेज होने से प्रदूषण के स्तर में गिरावट दर्ज की गई है और अगले 3 दिनों तक इसी तरीके का मौसम भी रहेगा।